हेलो दोस्तों, दौ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से एलसीएम एवं एचसीएफ का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर निकालिएगा तो इसका सही उत्तर आएंगे आपका 90। कितने आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे, क्योंकि मौसा या तो छोटी संख्या होगी या उस संख्या का कोई गुणनखंड होगा। क्या होगा? उस संख्या का क्या हो जाएगा? कोई गुणनखंड हो जाएगा। तो ये 90 क्या, ये गुणनखंड भी हो सकता है और उसका छोटी संख्या भी। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 51 और मौसा 17 है। उनमें से एक यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड नंबर से। क्या कर दीजिए? सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई और इक्वल कर देंगे एलसीएम गुने एचसीएफ। यही फॉर्मूला होता है ना, एचसीएफ। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है। पहली संख्या आपको दिया है 17 और पूछा है आपसे दूसरी संख्या, तो सेकेंड नंबर है ना, और बराबर कर दीजिए आप क्या, 51 गुने 17। यही होगा ना, 51 गुने 17। तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे? सेकेंड नंबर बराबर लिख दीजिए आप 51। क्या लिख देंगे? 51। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको बटा में लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसा 8201 और मौसा 1 होगा। तो इसका सही उत्तर निकालिए। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? देखिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखिएगा यहाँ पे नंबर का, जो संख्याओं का गुणनफल होगा, ये नंबर बराबर एनओ बराबर लिखते हैं हम। एलसीएम गुने क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, होगा ना, एचसीएफ, माफ कीजिएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8201 गुने 1, यानी कि मिला कितना हमें? 8201 ही मिला, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 25 और महत्तम समावर्त 8 है। चलिए इस संख्या का भी गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम कीजिए, 25 गुने 8 कर दीजिए। 25 गुने 8 200 आ जाएंगे, जो विकल्प 2 में है, सिंपल सा है। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ। क्या कह रहा है आपसे कि दो संख्या का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समावर्त इतना है और महत्तम समावर्त इतना है। जब भी गुणनफल कहे तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लस गुने मस। तो आप कर दीजिए, इसका 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इतना ही रह जाएगा, 9167 ही रह जाएगा। अब लगा दीजिए, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उन दो नंबरों के, क्या पूछ रहा है? उन दो नंबरों के गुणनफल का पता लगाए जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ 13 हो। तो संख्याओं का गुणनफल पे प्रश्न है। किस पे प्रश्न है? संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल हो गया आपका, संख्याओं का गुणनफल हो गया। और इसके बराबर फॉर्मूला है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कर देंगे आप 120 गुने 13 कीजिएगा। आपका आएंगे कितना? 1560 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1560, विकल्प ए सही। ऐसे ही करते चलिएगा, कॉपी पे लिख लीजिए ना हो तो। अगला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 182 है और उनका महत्तम समावर्त 13 है। एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या पूछा है। तो आपको पहले ही बताए थे
प्रश्न नंबर 2 को अगर याद किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड नंबर, ठीक है, और बराबर लिख दीजिए एलसीएम गुने क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहली संख्या आपको 13 दे रखा है और दूसरी संख्या आपसे पूछा है, और इधर हो जाएगा 182। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त आपका कितना दिया था, 13 दिया था। अब दूसरी संख्या आप यहाँ से 182 निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से 13 से 13 उड़ा सकते हैं। 182 का 182 विकल्प ए सही। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 88 और मसा 22 है, उनमें से एक संख्या यदि 22 है तो दूसरी संख्या, वही फंडा लगाइए, 88 उत्तर लाइए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए जो 126 और 189 को विभाजित करती है। बहुत ही शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन है। देखिए ये 126 है, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो 63 दुने क्या हो जाएगा, 63 दुने हो जाएगा 126 भाई साहब। तो ये क्या कर रहा है, दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है, विकल्प ए इसका परमशत उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रश्न क्या पूछा उसको देखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का लसा 39 और मसा 13 है, उनमें से एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या पूछा है, इसका नहीं आ जाएगा उत्तर 39। वैसे ही पीछे वाले प्रश्न पे लगातार करते चलिए। कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समावर्त 8249 है तो महत्तम समावर्त 1 है। वही वाला बात हो गया भाई साहब, कौन सा जिसका डर था। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा। संख्याओं का गुणनफल बराबर, आप कॉपी पे लिख ही लीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर लिख लीजिए, गुणनफल, संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल बराबर आप लिख लीजिए लसा गुने मसा, बराबर लिख देंगे एलसीएम गुने क्या कर दीजिए एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब इस वाले फॉर्मूला पे ही करना है और इसी वाले फॉर्मूला पे इस प्रश्न को लगाना है। तो संख्याओं के गुणनफल बराबर 8249 गुने क्या हो जाएगा, ये लसा हो गया और मसा 1 है, इतना का इतना ही रह गया, कितना भी है हाथ पैर मार लो भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 198 और 297 को विभाजित करती है। चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। तो 198 को हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो 99 गुने अगर हम 2 कर दे तो क्या आपको नहीं पता चल जाएगा कि ये दोनों संख्या से भाज्य हो, दोनों संख्या को भाज्य कर देगी, इसको भी और इसको भी, लगा दीजिए सी विकल्प। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसा 97 तथा मसा 1 हो। वही वाला प्रश्न को लगाइए और 97 का उत्तर 97 ही रह जाएगी। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लसा 8357 और मसा 1 हो। वैसे ही फिर इसको कर दीजिए, ठीक है। 8357 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना करने पे ये उतना ही रहने वाला है। अगला कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 को आगे क्या है देख लेते हैं, विभाजित करती है कि क्या बोला है, हाँ विभाजित ही करती है। तो देखिए इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, वो इसी प्रकार से 144 को दो भाग में तोड़िए, 72 दूना क्या कर दीजिए 44, ये मसा हो गया। ये जो हर बार बताते हैं ना, ये 72 क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। 72 से दोनों भाज्य होंगे, ये 144 और ये 216 करके देखिए आप। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का लसा 55 और मसा 11 है, उनमें से एक संख्या यदि 11 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। दूसरी संख्या पूछा है और पहली संख्या 11 है तो पहली संख्या गुने सेकेंड नंबर और बराबर कर दीजिए एलसीएम और गुने एचसीएफ। कोई दिक्कत, एचसीएफ है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका आ कितने जाएंगे, दूसरी संख्या बराबर सेकेंड नंबर बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 55
55 और गुने 11 और बटा में हो जाएगा 11, 11 से 11 खत्म कराइए, 55 लेके आइए। विकल्प डी सही, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समावर्त 70 और महत्तम समावर्त 7 है। दो संख्याओं का कह रहा है तो गुणनफल यहाँ पे कर दीजिए। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसौ गुने मसौ। तो 70 गुने हम 7 कर दें तो 7 सते 49, 490 विकल्प बी सही। क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही, 490 इसका सही उत्तर आएंगे। बताए थे ना आप लोगों को संख्या का गुणनफल बराबर लसौ गुने मसौ। तो ये क्या हो गया आपका लसौ, ये हो गया मसौ, दोनों को गुना कराइए 490 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 162 और 243 को विभाजित कर सकती है। तो देखिए 162 को ही हम दो भाग में तोड़ेंगे और इसका 81 हो जाएगा। अब 81 दूना 162, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये कितना हो जाएगा, ये मसौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसौ। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 81, विकल्प बी, ठीक है। और ये संख्या जो है ना ये दोनों को विभाजित कर देगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लसौ और मसौ क्रमशः 84 और 12 है। उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या पूछा है। पहली संख्या क्या है, 84। देखिए पहली संख्या हम लिख दिए 84, दूसरी संख्या पूछा है तो हमें x कर दिए, x करके ही चलिए। अब नया चीज सीखिए, x कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 गुने 12, ठीक है, कोई दिक्कत। अब x बराबर कर दीजिए 84 और गुने 12 और बटा में कर दीजिए 84, काट दीजिए, आ जाएगा आपका 12। x बराबर क्या आ गया, 12 भैया, 12 इसका सही उत्तर होगा। देखिए कहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, यहाँ इसका सही उत्तर लगा देंगे। कह रहे हैं कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 55 और महत्तम समावर्त 6 है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसौ गुने मसौ 55 गुने 6 करा दीजिए, 330 आएंगे, विकल्प बी सही। कितने आ जाएंगे, 330, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि दो संख्याओं का लसौ 171 और मसौ 19 है। यदि उनमें से एक 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला है तो हर बार बता रहे हैं, इस बार भी बता रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसौ गुने मसौ। तो यहाँ पे पहली संख्या आपको दिया है 19, दूसरी संख्या यहाँ पे x कर दीजिए और 171 लसौ हो गया आपका और 19 क्या हो गया आपका, मसौ, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर अगर हम कर दे तो 17 गुने 19 बटा क्या हो जाएगा, 19, कोई दिक्कत। 19 से 19 हटा दीजिए, 17 उत्तर आएंगे। इसका कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 171 है, माफ कीजिएगा 171 था ना, तो यहाँ पे 19 से 19 खत्म कीजिए, 171 ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछा है प्रश्न आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समावर्त 86, 11 और महत्तम समावर्त 1 है। भाई इसको गुना कीजिएगा, इतना ही रह जाएंगे, 86, 11 ही रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होगा ना, तो इसको इससे गुना कराइएगा, आपको कितना मिलेंगे, 86, 11 ही मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसौ 32 और उनका मसौ 8 है। दी गई एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या पूछा है, फाइंड आउट सेकेंड डिजिट ऑफ क्या। आइए इधर करते हैं प्रश्न को। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसौ गुने मसौ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दे, क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपको दिया है कितना, 8, डायरेक्ट कर देते हैं, 8 दिया है, क्या दिया है, 8 है। चलिए भाई साहब 8 दिया है। दूसरी संख्या को हम x कर ले और लसौ को यहाँ लिख देते हैं 32 और मसौ को लिख देते हैं 8, कोई दिक्कत। x बराबर कर दे अगर तो 32 गुने 8 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 8, 8 से 8 खत्म, 32 उत्तर, विकल्प सी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लसौ 9017 और मसौ इतना है। अब गुणनफल पूछा है तो क्या हो जाएगा, लसौ गुने मसौ, भाई साहब इसको इससे गुना कराइए, इतने रह जाएंगे जितना है इसका लसौ, ठीक है। इसका उत्तर लसौ के बराबर, जब एक रहे तो लसौ के बराबर, बाकी तो गुना कर ही दीजिएगा। अगला है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 30 और महत्तम समावर्त 9 है।
तो देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा कीजिएगा, 30 गुने 9 कीजिए तो 9 तिया 27, 270। ठीक है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 48 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या है? 48 है और उनका महत्तम समवर्त 8 है। तो दी गई एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या पूछा है। वही वाला काम कीजिए जो पहले से कराते आ रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या आपको 24 दे दिया, दूसरी संख्या को x मान लीजिए और यहाँ पे 48 गुने 8 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 48 गुने 8। तो x बराबर लिख दीजिए 48 गुने 8 और बटा में करा दीजिए 24। तो ये 24 दूना 48 और 8 दूनी 16, विकल्प ए सही। कोई दिक्कत? विकल्प ए सही। 8 दूना 16 होगा ना, ये 8 जो है इससे गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 90 और महत्तम समावर्त कितना है? 9 है। गुणनफल पूछे, दोनों को गुना करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 99 81 810, विकल्प बी सही। डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। कब तक आप एलसीएम एचसीएफ करते चलिएगा? संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच की दो संख्याओं का एलसीएम 64 और एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक 64 है तो दूसरी क्या हो जाएगा भाई साहब? फिर से वही बात, 64 गुने करा दीजिए दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर लिखने से बेटर ये होगा कि आप x लिख कर चले। क्या लिख कर चले? x। और यहाँ पे लिख दे 64 गुने 16। अब हमको x बराबर कह दे तो 64 गुने 16। भाई यहाँ पे पहले 16 लिखा गया है, 64 और बटा में लिख दे 64। 64 से 64 उड़ा दीजिए, 16 बच गया। 16 कहीं पे दिख रहा है? विकल्प बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? बी में। अगला प्रश्न पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समवर्त 45 और महत्तम समवर्त जो है 10 है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर वही बात हो गया, 45 गुने 10 कर दीजिए, 450 कहीं दिख रहा है? 450 इसका सही उत्तर दिख रहा है भाई साहब, ये दिख रहा है हमको। ये देखिए 45 गुने कीजिए 10। ठीक है, आपको पता चलेगा कि 450 इसका सही उत्तर होंगे, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065, 1491 को पूर्णतः विभाजित करे। मजा तो अब यहाँ से आने वाला है, इस प्रश्न से आने वाला है, क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे हमको दिखा क्या? 852। क्या दिखा? 852 दिख गया। अब इसको हम दो भागों में विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 426 गुने 2 कर दे तो 852। इसको भी हम दो भाग में तोड़ दे तो 213 गुने 2 कर दे, हमें क्या मिल जाएगा? मस्सा इसका 213 मिल जाएगा। इससे नीचे तो नहीं जा सकते, दशमलव में आएंगी। तो 213 जो तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगी भाई साहब। यही रह गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या रह गया? 213। 213 कहीं पे दिख रहा है? लगा दीजिए फटाफट, विकल्प ए सही। अगला कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 42 और 7 है। उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा कर दीजिए 7 और कर दीजिए x वाला फंडा लगाइए और 42 गुने 7 कर दीजिए। भाई साहब यहीं से 7 उड़ा दीजिए, x बराबर कर दीजिए 42। कोई दिक्कत? विकल्प सी मस्त है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती है। आ गया घंटियों पे कहानी। अब यहाँ पे 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती है, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के अंतरालों पर बजती है। कितने अंतराल के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी? ये घंटियां छोड़ेंगी नहीं। ये सभी का पहले आप भाई साहब एलसीएम कीजिए। ये सभी संख्याओं का क्या कर लीजिए? एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, अब आइए इसको एलसीएम की, इसका एलसीएम कीजिएगा 840 आएंगे। ये संख्या जो है आपके बीच कौन सा संख्या? ये जो 6 दिख रहा है, 6 है, 8 है, 7 है और क्या भाई साहब 5 है और क्या है 10 है। यही है ना, इसका एलसीएम कर लीजिए। 2 लगाइए, 3, 4, 7, फिर 5, फिर क्या हो जाएगा 2,
सॉरी दो नहीं 5, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ से 2 लगाइए, 2 लगने वाला सॉरी 2 लगने वाला है नहीं यहाँ पे आप डायरेक्ट लगाइए 5, तो 3 4 7 और इस पे क्या हो जाएगा 1 1, सभी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 840 नहीं आ जाएंगे, 840 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 840 सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया 840 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलना है तो 60 से भागा लगा दीजिए, 14 मिनट आ जाएगा। इसका सही विकल्प बी विल बी द राइट आंसर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित करे। अब यहाँ पे हम 54 को ही 2 भाग में पहले बांटेंगे, यानी 27 और 2 को। ये HCF 27 हो गया भाई साहब, यही होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि 2 संख्याओं का LCM 156 और उनका HCF 12 है। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, ये बात को घुमा दिया सिर्फ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा लगाइए, 12 गुने कर दीजिए x, ये दूसरी संख्या को हम x मान रहे हैं हर बार, ठीक है। यहाँ पे लगाइए 156 गुने 12, 12 से 12 यहीं उड़ा दीजिए, x बराबर 156 भाई साहब, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग और अंतर क्रमशः, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ से माजरा कुछ और है, कह रहे कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग और अंतर क्रमशः 169 और 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब LCM तथा HCF का योग, LCM लिखिएगा कॉपी पे, LCM और कर देते हैं या तथा लिख लीजिएगा आप। HCF का योग, किसका योग, HCF का योग 369, ठीक है। अब LCM तथा HCF का अंतर दिया है, LCM और HCF का अंतर, डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF लिख लीजिएगा। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 351 भाई साहब। तो हम यहाँ पे अगर LCM बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 720। कितने हो जाएंगे 720 हो जाएंगे, और बटा में 2 कीजिए, इसको 720 आ रहे हैं, जोड़ने पे आ रहे हैं ना। अब इसको काटिए तो आएगा यहाँ से 360, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। 72 को काटते हैं तो आ जाएगा कितना आपका 360। अब HCF बराबर लिख दे, यहाँ पे क्या लिख दे, ऊपर लिखते हैं HCF बराबर लिखिए 369 माइनस 360 बराबर क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9 आ जाएंगे। अब यहां से आप पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्स गुने मस्स निकाल दीजिए, ठीक है। इतना लिख लिए होंगे आप लोग। अब आगे की ओर चलते हैं, अगले स्टेप पे बताते हैं। यहां से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने लस्स गुने मस्स, हमें HCF पता नहीं थी, हम HCF निकाल लिए। अब पहली संख्या कितना है आपका 72 हो गया, कितना हो गया 72। दूसरी संख्या को हम x मान लिए और यहाँ पे 360 भाई साहब, 360 LCM पीछे बताए थे ना इसे एक पहले स्टेप में, और HCF आपका 9। दूसरी संख्या x बराबर लिखेंगे 360 गुणे 9 बटा 72, ठीक है। क्या हो जाएगा 72। इसको काट पीट मचाइए, 45 उत्तर आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछा है कि 4, 20, 28 के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का गुणन है, क्या हम पढ़ देते हैं गुणन। तो यहाँ पे हम पहले 4 को ही टेस्ट करके देख लें। 4 एकम 4, ये क्या हो गया 4 इसका मस्स, ठीक है। 4 क्या हो गया इसका मस्स। तो आइए इसका लस्सा कर देते हैं, इस सभी का लस्सा यहीं पे कर देते हैं। 4 से हम लगाए, क्या हो गया ये 7, यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, 5 चौके 20 और 7 चौके 28। कोई दिक्कत। अब यहाँ से तो कोई लगना नहीं है, डायरेक्ट सभी के सभी मल्टीप्लाई हो जाना है ना।
4 गुने 5 कीजिए, फिर 7 कर दीजिए, ठीक है। आ जाएगा आपका 140। कितने आ जाएंगे? 140 आ जाएंगे। 140 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला 4 से। 140 में कितने से कर दीजिए? ये 4 से। तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 560, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है ये वाला प्रश्न बहुत मजेदार है, ये वाला प्रश्न भी अच्छा है, काम भी इसका अच्छा है। कह रहा है कि इतना, देखिए 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3 का पावर 6 गुने कर दीजिए फिर से 5 का पावर 5 का मसप पूछा है, ठीक है। ऐसे वाले प्रश्न का मसप कैसे निकालते हैं? जिसका पावर जो है, पावर कॉमन वाला को, छोटा छोटा वाला पावर को चुनिए और लिख दीजिए। जैसे ही हम यहाँ पे इसको कॉमन कर लिए, कॉमन फैक्टर 2 का स्क्वायर फिर 3 का पावर 4 है ना। ये देखिए हाईएस्ट तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 4 लिख लिए, फिर लिख लिए क्या हम यहाँ पे 5 का पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ऐसे वाले प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य हैं और पहले दो और अंतिम 2 का गुणनफल 432 और 945 है। क्या है? 945 है। तो 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत जानदार क्वेश्चन पूछ लिया है। मान लीजिए कि तीनों संख्याएं क्या है? ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। तो हम लिख दें ए बी बराबर 432, ठीक है। और हम लिख दें बी सी बराबर क्या? बी सी बराबर लिख दें 945, ठीक है। अब इसका पहले इसका एलसीएम कीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम कीजिएगा किसका? 432 का। फिर से हम थोड़ा सा अच्छे से ऊपर से लिख कर आते हैं। जैसे ये ए बी हो गया, तो ए बी बराबर हम लिख दिए कितना? 432, ठीक है, दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 945, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप अगर क्या करते हैं, इसका अगर एलसीएम करते हैं तो आपको मिल जाएगा 16 गुणे 27, ठीक है। अब इसका एलसीएम आप करते हैं तो 27 गुणे 35 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 35। तब यहाँ पे हम ए बी सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 16, 27 और 35, ठीक है। 16, 27, 35 का आप कर दीजिए लसा, कितना हो जाएगा? 15,120। विकल्प डी सही होगा। क्या होगा? डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। करके देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 7 और 6 प्राप्त होता है। 3, 7 और क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। देखिए हम यहाँ पे 55 कर लेंगे, 55 लिख लिए। और उसके बाद क्या है? 72 है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? 123 है। क्या है? 123 है, ठीक है। अब यहाँ पे शेष कितना कितना बोला है? 3 बोला है, 7 बोला है और 6 बोला है। घटा लीजिए, इसी में से घटाइए तो क्या हो जाएगा? 52। ये कितना? 52 होगा। ये कितना? 65 हो जाएगा। और ये कितना? 117 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 17। अब भाई साहब ये 52 को हम तोड़ना शुरू कर दे। क्या कर दे? तोड़ना शुरू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 चौके 52, लिख सकते हैं 13 चौके 52। अब यहाँ से मेरा एचसीएफ क्या निकल गया? 13 निकल गया। यहाँ से एचसीएफ मेरा क्या निकला? 13। ये सभी के लिए क्या निकल गया? 13 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? शेष कितना कितना बच जाएंगे? यही बचेंगे 13 से भाग देने पे। ये सभी में अगर 13 से भाग दीजिएगा, ये सभी में 13 से भाग दीजिएगा तो शेष आपका ये वाला बच जाएंगे, ठीक है। अब तो पता चल गया होगा कि कैसे कैसे करना है। अगला प्रश्न पे चले। पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्त 24 है। कितना है भाई? 24 है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 3 अंकों की माफ कीजिएगा 999 होगा। 3 अंकों कह रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999 होगा। ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 3 अंकों की सबसे बड़ी, ये 4 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 999/24। आ कितना जाएंगे शेष आपका, रिमाइंडर आपका यहाँ से 15 आ जाएंगे। फिर आप अगर 1000 को, किसको, 1000 को 24 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 8 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर में इसका इतना आ रहा है। अब मौसा इसका अगर 24 हो, इसका क्या मौसा अगर 24 हो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से भाज्य वो कौन होगा, 984। क्या हो जाएगा, 984 हो जाएगा ना। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से भाज्य हो वो 1008 होगा। क्यों, क्योंकि जब तक 1008 नहीं करिएगा इसको तो ये 24 से विभाज्य हो नहीं सकता, है ना। अब ये जो 999 है, ये क्या है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको 24 से विभाज्य होने के लिए क्या करना होगा, इसको 984 बनना होगा ना। यहाँ पे शेष इसका कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसको घटाइए, इसी में से पता चल जाएगा। ठीक है, 15 को घटा दीजिए, 999 में 984 आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। देखिए अब यहाँ पे 984 प्लस क्या कर दीजिए, 1008, क्या कर दीजिए, 1008 कर दीजिए। तो योग कर दीजिए। यहाँ पे पूछा क्या था, योग ही पूछा था क्या, योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्त 24 है। भाई साहब योग कर दीजिए यहाँ पे 984 प्लस 1008। ठीक है, एक यहाँ पे 108 लिखा गया, कोई नहीं, तो ऐड कीजिएगा, 1992 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1992, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की 14, 42 और 77 का लॉसअ है। 14, 42, 77 का लॉसअ क्या है, इसका एलसीएम पूछ लिया है। इसका एलसीएम निकालिएगा, मिलेंगे 462। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और उनका एलसीएम 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या, वही लगाइए फॉर्मूला जो पहले लगाते आ रहे हैं, 42 गुणे x बराबर 84 गुणे 6 कर दीजिए। x बराबर निकाल दीजिए 84 गुणे 6 और बटा में 42, 42 दूना 84, 6 दूना 12, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लघुत्तम समावर्त 231 है, तो छोटी संख्या पूछा है। ये छोटी मोटी संख्या पूछ लिया है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:7 दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम आपका 231 है, तो हम एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, एलसीएम बटा फॉर्मूला होता है एलसीएम बटा अनुपात का एलसीएम, क्या किसका यार, रेशियो का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 231 और बटा क्या हो जाएगा, एलसीएम का रेशियो 7/11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 7/21 होगा ना, यहाँ पे एलसीएम का रेशियो 7/21। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो आपको मिलेंगे 11। कितने मिलेंगे, 11 मिल जाएंगे। तो छोटी संख्या क्या है, इसका 3 है, तो 11 तिया 33। छोटी संख्या इसका 3 है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो 3 है, तो 11 तिया क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और बड़ी संख्या 7 है, तो 11 7 77 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, ये तो ध्यान दे लीजिए, छोटी संख्या तो 33 हो गया, कोई दिक्कत। अगले प्रश्न पे अगर बड़ी पूछता तो 77 होता। अगला प्रश्न पूछा है कि 200 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे। देखिए 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव कितना हो सकता है, एक ही होगा भाई साहब। कितना होगा, एक होगा। अगला प्रश्न है कि 16, 48 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसका हम पहले 16 का ही कर ले, 16 को विभाज्य करें 2 भागों में, मतलब 2 भागों में बांट दे, 8 दूना 16, ये 8 इसका क्या हो जाएगा, मस्सा कर दीजिए ना, कर दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक स्कूल में कक्षा 4, 5 और 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया गया हो और
प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, तब इन तीनों कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी भाई साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सही उत्तर लगाने से पहले सॉल्व कीजिए। 188 को हम तोड़े तो यहाँ पे 47 चौके क्या होगा 188, 47 इसका क्या होगा मशा। सेक्शन की न्यूनतम संख्या यहाँ पे, ये तो समझ गए ना, इसको दो भागों में बांटे हैं, फैक्टराइज किए हैं, गुणनखंड विधि लगाए हैं। अब आगे चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सेक्शन की न्यूनतम संख्या बराबर अगर हम लिखना चाहे तो 188 बटा 47, कोई दिक्कत, प्लस 282 बटा क्या लिख देंगे हम 47, फिर प्लस कर देंगे 423 बटा क्या कर दे 47। इसका सभी का कीजिएगा तो आएंगे आपका क्या, यहाँ पे 4 फिर 6 फिर 9 सभी को ऐड कर दीजिए, 19 उत्तर आएंगे जो विकल्प सी में है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ से आपका एलसीएम का सेशन समाप्त होता है। अगले दिन सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी कि दिमाग खाने वाला प्रश्न से कल सामना करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग सेशन को अत्यधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही कंटेंट सेशन, शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।